हमें नुमाइंदगी नहीं है हमारे जजेस को, इसलिए कि कुव्वत जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की माए जरूरतमंद जज पैदा करती है, वो लाला फरीदी पैदा करते हैं। वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते अपने सूबे के अंदर, अपने मरकज के अंदर, अपने किसी फैसले में। मैं एक छोटा सा MLA था, मेरी औकात नहीं थी, मैं प्रमोशन कमेटी का चेयरमैन था। जब मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान की लिस्ट आई, मैंने रात सारी लगा के उनकी सारी हिस्ट्री पढ़ी, उनकी स्कूलें पढ़ी, उनका मेयार पढ़ा। मैंने दूसरे दिन कमेटी को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ऑफिसर प्रमोट हो गए। उन्होंने कहा जी प्रमोशन बोर्ड का ये तरीका तो नहीं है। मैंने कहा तुम पैदा हो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा का पैदा हो मैदान में उसको कच्चा स्कूल ना मिले, फिर वो CSS करके आए तो उसका मतलब है कि उसको ग्रेड 22 तक जाना चाहिए। आज मैं हुकूमत वक्त जो कि 13 जमातों की है, शहबाज शरीफ की नहीं है, मैं पूछता हूं कि वो क्या चीज रुकावट है, क्यों नहीं हमारे सूबे से जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते? इसलिए कि लाला फरीदी मर गया, इसलिए कि हमारी जरूरत खत्म हो गई है। क्या हमने लाला फरीदी और पैदा कर दें या नहीं कर दें? कर दें या नहीं कर दें? जो हमेशा सूबे के हकूक के लिए लड़ा, इन्होंने कहा टाइम कम है, मैं लाहौर से आया हूं, कम से कम वो तो मार्जिन दे दे। नहीं, मैं उसका डिसिप्लिन का पाबंद हूं, फौज छोड़ दी है मगर वो आते तो नहीं गई। मगर मैं जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। यहां एक ऐसी शख्सियत पर मेरी नजर पड़ी है, मैं यहां उनका नाम नहीं लेता मगर मेरी नस्लें उनका मकरूज है, ये याद रखना। मैं जब यहां आया, आज तो सारे साकिब निसार को कोस रहे, आज तो सारे फैज हमीद को कोस रहे। कुर्बान जाऊं लाला, जब आप सदर थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने कहा ये बाजवा माजवा क्या होते हैं? कहा था या नहीं कहा था? ये जरूरत है हमारे सूबे की, ये जरूरत है हमारे लोगों की। बाजवा को उस वक्त तूती बोल रहा था, वो एक्सटेंशन के चक्कर में था, 2018 का इलेक्शन चोरी कर लिया था। फैज हमीद जहां कोर कमांडर था, मेरा केस लगा था, मैंने लाला को कहा लाला पहले ये DGISI था, मुझे इसने नेब में बंद किया, अब ये मुझे बगावत केस में पेशावर ले गया, चलो हमारे सूबे वाले वैसे भी बागी हैं। मैं कहा वली खान, बाचा खान, खान कुजूम, ये सारे बागी हैं तो हम भी बागी सी। मैं कहा लाला ये कोर कमांडर आ गया, अब क्या होगा? उन्होंने कहा इसकी मजाल ही नहीं है कुछ कर सके, जब तक लतीफ जिंदा है फैज हमीद दोबारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहा मैं तो उसकी जात पे, उसकी रहमत पे यकीन रखने वाला हूं। आज रिटायर्ड लोगों का हमें तो हुक्म है कि जब अल्लाह की रजा के लिए लड़ो तो दुश्मन के सीने पे बैठ जाओ, जब जाती ना आए तो फिर उठ जाओ। और हम लड़े फिर इंशाअल्लाह ताला, 73 के आइन के लिए लड़े, जुर्रत के साथ लड़े। कराची में बागी हुए, पेशावर में बागी हुए, लाहौर में हुए, गुजरांवाले में हुए, पिंडी में हुए, मगर पीछे ये लोग खड़े थे मेरे अल्लाह के फजलो करम से। आज तक जमात को पता ही नहीं है, मैं 28 केसेस आज भी लड़ रहा हूं। 17 तारीख बगावत है, 19 तारीख मेरी गुजरांवाले में, मगर मुझे आज लाला की कमी महसूस हो रही है कि एक जुर्रत का पहाड़ ऐसे स्टिक उठाए आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। सीढ़ियों पे मैंने कहा हाथ धो के, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं ये सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। 4-4 घंटे कौन बैठता है किसी के लिए? मुझे तो खरीद लिया अपने सूबे के लोगों के लिए। मैं पंजाब में तकरीर कर रहा था, मेरे जस्टिस वकार सेठ मरहूम को खराज अकीदत पेश कर रहा था। मैंने कहा पंजाब वालों तुम मेरे ससुराल हो मगर मेरा घर मानसरा में। मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूं कि जस्टिस मुनीर हमारे सूबे में नहीं पैदा हुआ, जस्टिस अनवारुल हक हमारे सूबे में नहीं पैदा हुआ, मौलवी मुश्ताक हमारे सूबे में नहीं हुआ, अफजल चीमा हमारे सूबे में नहीं हुआ, अरशाद हमारे सूबे में नहीं हुआ, साकिब निसार हमारे सूबे में नहीं हुआ, खोसा हमारे सूबे में पैदा नहीं हुआ, गुलजार नहीं हुआ, अजमत सईद नहीं हुआ। एक इजाज अफजल पैदा हुआ जिसको लाला ने जाकर
इफ्तिखार चौधरी को कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एजाज अफजल को बदलो, वरना पूरा सूबा इसके खिलाफ स्ट्राइक पे आ रहा है। तो इफ्तिखार चौधरी ने पूछा क्यों? उसने कहा हमारे सूबे का चीफ जस्टिस, जुर्रत देखो, उसके सामने केसेस लगे हुए हैं। उसने कहा मानसरा के एक जंगल के केस में 1 करोड़ रुपया दे के उसके हक में फैसला दे दिया। ये जुर्रत थी इन लोगों की। अल्लाह की जात इनकी जो जिंदगियां थी उनको भी कबूल करे, इनकी शहादतों को भी कबूल करे, इनकी जो मशरे राह है उस पर और इनके औसाफ अल्लाह हमें अता करे कि हम आईने पाकिस्तान के लिए जुर्रत से लड़े, हम जमहूरियत के लिए जुर्रत से लड़े, हम आमरीत के खिलाफ खड़े हो जाए। काश कि जस्टिस मुनीर की जगह हमारे सूबे का कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता तो बांग्लादेश ना बनता, मशरकी पाकिस्तान 2 लाख न होता। अनवार अल हक की जगह हमारा सूबे का चीफ जस्टिस होता तो आइन में 212A ना आता। ये सारी गलतियां उन लोगों की है जिनमें जुर्रत नहीं है, मगर हमारे मशरों ने, हमारे अकाबरीन ने हमें जुर्रत के साथ जीना सिखाया और इंशाअल्लाह जिएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।